गुड आफ्टरनून बच्चों। आज 8th क्लास में मैं इंग्लिश ग्रामर आपको पढ़ा रही हूँ। हमने पहले कुछ टेंस देखे, वर्ब के 3 फॉर्म्स देखे, उनकी एक्सरसाइजेस आपको करने को दी थी कॉपियों में, आप लोगों ने की होगी। आपको बार बार बोला गया है कि आप उसको सेंड करो याद करके वीडियो बनाकर और कॉपियाँ दिखाओ ग्रुप में, ठीक है। तो अब हमको समझ पड़ेगी कि आपने कितना पढ़ा है। हमने कंटिन्यूस टेंस के 2 टाइप्स पढ़े थे, कौन कौन से? प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस। अब ये तीसरा उसका प्रकार है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, निरंतर भविष्यकाल। इसको हिंदी में कहते हैं, फ्यूचर को भविष्य और कंटिन्यूस को निरंतर, टेंस को काल, है ना। तो आप लोगों को फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यहाँ पे रचना सूत्र मतलब फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला सबसे पहले लगता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब वर्ब में 2 प्रकार की वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो हमने आपको पहले बताया था जब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था कि फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब शैल विल होती है। अब शैल विल तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की है। कंटिन्यूस में क्या विशेषता है कि इसके साथ बी लगता है, शैल बी विल बी, प्लस मेन वर्ब में आईएनजी लगता ही है। कंटिन्यूस कोई सा भी टेंस हो, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, इसमें आईएनजी लगता है। कहाँ लगता है आईएनजी? वर्ब में, मेन वर्ब में। समझ में आ गई बात? तो ये जो आपको फार्मूला दिया है, नंबर 1 लिखा है ना यहाँ पे, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के नीचे कर्ता आई वी के साथ शैल बी प्लस वर्ब आईएनजी का प्रयोग होता है। कर्ता यू, दे, ही, शी, इट और राम, मतलब कोई भी नाम हो, उसके एक वचन के साथ विल बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब साधारण वाक्य हम इसका देखते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। फार्मूला आपको मैंने बोला एक शीट बनाओ, उस शीट पे सारे फार्मूले लिखो टेंस के। आप लोगों ने कर लिए होंगे, वो शीट सबकी आ जानी चाहिए ग्रुप पे, ठीक है। ग्रुप पे सब भेजो शीट बनाकर, और सारे टेंस के फार्मूले लिख के, एग्जाम्पल लिख के, और कॉपियाँ भी भेजो। सिंपल सेंटेंस देखिए, पहले हिंदी में देखिए, मैं हॉकी खेल रहा होऊंगा। अब ये फ्यूचर है तो होऊंगा, और रहा किस लिए? कंटिन्यूस के लिए, कि वर्तमान में नहीं, भविष्य में निरंतर चलेगा वो। तो इसका फार्मूला देखो, सूत्र ऊपर दिया है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल बी प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका फार्मूला है। मैं हॉकी खेल रहा होऊंगा, आई शैल बी प्लेइंग हॉकी। तुम पत्र लिख रहे होंगे, यू विल बी राइटिंग लेटर। सब देखो, आई के साथ शेल लगेगा, आई वी के साथ, और बाकी सबके साथ विल लगेगा। तो यू के साथ विल लगा, ही के साथ भी विल लगेगा, ही विल बी सिंगिंग सॉन्ग्स। अब नेगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको बताया है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है। हम हॉकी नहीं खेल रहे होंगे तो वी शैल नॉट बी प्लेइंग हॉकी, ठीक है। दे विल नॉट बी राइटिंग लेटर्स, वे पत्र नहीं लिख रहे होंगे। शी विल नॉट बी सिंगिंग सॉन्ग्स, वह गाने नहीं गा रही होगी। तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की भी आपकी बहुत प्रैक्टिस हो चुकी है। इसी तरह से इंट्रोगेटिव में क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, है ना। जैसे विल है तो विल, शैल है तो शैल। क्या तुम हॉकी खेल रहे होंगे? तो विल यू बी प्लेइंग हॉकी, विल आगे आ गया, है ना। फिर मैंने आपको बताया कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब कहाँ होती है? सब्जेक्ट के बाद, तो बी जो है सब्जेक्ट के बाद लगेगा, बाकी पूरा सेंटेंस एज इट इज़ होगा। अब आपके लिए एक्सरसाइज है ना। ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये भी हम देख लेते हैं। क्या राम पत्र लिख रहा होगा? विल राम बी राइटिंग लेटर्स। क्या सीता गाने गा रही होगी? विल सीता बी सिंगिंग सॉन्ग्स। आपको समझ में आ रहा है ना। विल आगे लग गया, फिर सीता क्या हो गया? सीता क्या है? सब्जेक्ट, फिर बी उसके साथ हेल्पिंग वर्ब, फिर सिंग क्या है? मेन वर्ब, फिर उसमें क्या लगा? आईएनजी, फिर सॉन्ग क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर, अगर स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया, स्ट्रक्चर सामने रख के आप सेंटेंस बनाओगे तो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब आप वाक्य देखो,
निम्नलिखित वाक्यों का निरंतर भविष्यकाल में प्रयोग करते हुए अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश यूजिंग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। पहला, लता खाना पका रही होगी। हम हॉकी खेल रहे होंगे। लता के साथ क्या लगेगा? विल। हम के साथ क्या लगेगा? वी के साथ शैल। सुमन गाना गा रही होगी। सुमन के साथ क्या लगेगा? विल। मैं उज्जैन जा रहा हूँगा। मैं के साथ आई के साथ क्या लगेगा? शैल। तुम स्कूल जा रहे होंगे। तुम मतलब यू के साथ क्या लगेगा? विल। वह बाजार जा रही होगी। शी, वह मतलब शी के साथ क्या लगेगा? विल। क्या वह बाजार जा रही होगी? क्या कौन सा है? इंट्रोगेटिव है ना, इसमें विल आगे आ जाएगा। क्या वह बाजार नहीं जा रही होगी? अब इसमें देखो इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों हैं, तो इसमें क्या लगेगा? विल, शी और फिर नॉट लगेगा। ठीक है, फिर बाद में बाकी का सेंटेंस आएगा। क्या राधा नाच रही होगी? ये इंट्रोगेटिव है। क्या कृष्ण गा रहा होगा? ये भी इंट्रोगेटिव है। समझ में आ गया? अब फ्यूचर, प्रेजेंट, परफेक्ट टेंस। अपना कंटिन्यूअस के तीनों टेंस समाप्त हो गए। अब अपन आते हैं परफेक्ट टेंस पे। तो परफेक्ट टेंस में सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये हम कर रहे हैं, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूर्ण वर्तमान काल। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण। तो इसके वाक्य के अंत में क्या होता है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये इसकी निशानी होती है। ये इसका मतलब आखिरी वर्ड हिंदी में होता है, जो कार्य पूर्ण हो चुका है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, हैज़, हैव, है ना। तो आई, इसमें नंबर 1 पे नियम देखो, आई, यू, वी और दे। मतलब आई, वी तो क्या हो गया? मैं, हम, और यू तुम, और दे वे सब। मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का बहुवचन, इनके साथ हैव लगता है ना। हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। और दूसरे नंबर पे देखो ही, शी, इट या राम के साथ हैज़ लगता है। इसका रचना सूत्र मतलब फार्मूला क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका सूत्र नीचे दिया है, देखो, सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसीलिए हमने थर्ड फॉर्म के लिए, आपको थर्ड फॉर्म समझाने के लिए हमने क्या किया? वर्ब के 3 फॉर्म्स देखे। आप लोगों ने लिस्ट देख ली होगी, याद कर ली होगी, कॉपी में लिख ली होगी। मुझे कॉपियाँ भेजो, मैं आपको बार बार कह रही हूँ। अब सिंपल सेंटेंस हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। मैं एक गेम खेल चुका हूँ। आई हैव प्लेड ए गेम। देखो कितना सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। यदि आपको फॉर्मूला याद है तो आई हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब। फिर मेन वर्ब क्या है? प्ले में क्या लगेगा? थर्ड फॉर्म। हमेशा कोई भी परफेक्ट टेंस हो, क्या लगेगा उसमें? वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा ही लगेगा। तो आई हैव प्लेड ए गेम, मैं एक गेम खेल चुका हूँ। तुम 3 पत्र लिख चुके हो। यू हैव रिटन 3 लेटर्स, है ना। वह अपना सर्वोत्तम गीत गा चुका होगा। ही हैज़ लगेगा ही के साथ, और सिंग का थर्ड फॉर्म संग, हिज बेस्ट सॉन्ग। अब नेगेटिव देखो, हमने मैच नहीं खेला है। वी हैव नॉट प्लेड द मैच, उसने 2 पत्र नहीं लिखे हैं। शी हैज़ नॉट रिटन 2 लेटर्स, हैज़ के बाद नॉट लगेगा। उन्होंने उस गीत को नहीं गाया है। दे हैव नॉट संग दैट सॉन्ग। बहुत इजी है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इसी तरह से इंट्रोगेटिव में क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, हैज़, हैव आगे आ जाएंगे। क्या तुम एक गेम खेल चुके हो? हैव यू प्लेड अ गेम। क्या राम ने पत्र लिखे हैं? हैज़ राम रिटन लेटर्स। मतलब सब्जेक्ट के पास वर्ब आ गई है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या सीता वह गीत गा चुका है? गा चुकी है। हैज़ सीता संग दैट सॉन्ग। और क्वेश्चन मार्क इसमें लगता है। तो अब आपको एक्सरसाइज करना है, जैसा कि मैंने बताया है। लता खाना पका चुकी है। लता क्या है? सब्जेक्ट, खाना ऑब्जेक्ट है, पका चुकी है ये वर्ब है। तो लता के साथ क्या लगेगा? हैज़ लगेगा। पकाना वर्ब है, मेन वर्ब, वो क्या लगेगा? कुक। कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड, है ना। और खाने को क्या कहते हैं? फूड। इस तरह से आपको सारे सेंटेंस इसके बनाने हैं। ठीक है,
हम हॉकी खेल चुके हैं, वी के साथ क्या लगेगा, हैव। सुमन वह गीत गा चुकी है, सुमन के साथ क्या लगेगा, हैज़। मैं उज्जैन जा चुका हूँ, आई के साथ क्या लगेगा, हैव। ये ऊपर दिया है नियम में, किसके साथ क्या लगेगा। वह गांव से वापस आ चुका है, वह ही के साथ क्या लगेगा, हैज़। वह बाज़ार जा चुकी है, शी के साथ हैज़। क्या वह बाज़ार जा चुकी है, ये इंट्रोगेटिव है, इसमें हैज़ पहले आ जाएगा, फिर शी आएगा और फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या वह आज नहीं गई है, इसमें भी इंट्रोगेटिव है। क्या राधा नाच चुकी है, ये भी इंट्रोगेटिव है। क्या कृष्ण गा चुका है, ये भी इंट्रोगेटिव है। तो ये एक्सरसाइज आपको कॉपी में करना है और शीट पर फॉर्मूले लिखना है। अब पास्ट परफेक्ट टेंस, अभी हमने क्या पढ़ा था, प्रेजेंट परफेक्ट। अब हम पास्ट परफेक्ट पढ़ रहे हैं, बस इसमें वर्ब का ही डिफरेंस है, बाकी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो वही रहता है। टेंस में क्या परिवर्तन होता है, वर्ब में, है ना। भूतकाल में किसी कार्य को पूर्ण करने का संकेत, मतलब भूतकाल में जो हो चुका है काम। इस वाक्य के अंत में क्या आता है, चुका था, चुकी थी, चुके थे आता है। इस काल को पूर्ण क्रिया की सूचना देने के कारण परफेक्ट टेंस कहते हैं। मतलब भूतकाल में जो काम हो चुका था, है ना, उसके लिए ये टेंस होता है। अब इसका नियम देखो, कर्ता आई, यू, वी और दे, जैसे हमने हैज़ हैव में देखा था, वैसा ही इसमें भी है कि आई और वी ये क्या है, फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे। तो इसमें से दे जो है प्लूरल, इन संज्ञाओं के साथ हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगता है वर्ब का, ठीक है। जैसे कि हैव लगता है उधर प्रेजेंट में, वैसे इसमें हेड लगता है। लेकिन उसमें हैज़ लगता था, किसमें, ही, शी, इट या राम के साथ, लेकिन इसमें ही, शी, इट या राम के साथ भी हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगता है। मतलब इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हेड है, जो सबके साथ लगती है, कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं होता, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे आई हो चाहे ही हो। जैसे इसमें दिया है, आई हैड डन माई होमवर्क, ही हैड डन हिज होमवर्क। मैंने अपना होमवर्क किया और उसने हिज होमवर्क मतलब उसका होमवर्क, हैड डन मतलब पूरा कर चुका था। मैं अपना होमवर्क पूरा कर चुकी थी, वह अपना होमवर्क पूरा कर चुका था, ठीक है। अब इसमें आप देखिए इसका सूत्र दिया है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म। आ गया समझ में, बहुत इजी है। आपको याद बस ये रखना है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी है और मेन वर्ब में क्या लगेगा। उसने खेल खेला, ही हैड प्लेड अ गेम। ही सब्जेक्ट हो गया, हैड हेल्पिंग वर्ब हो गई, प्ले क्या है, वर्ब है, मेन वर्ब, उसमें क्या लग गया, थर्ड फॉर्म लग गया, तो प्लेड हो गया। ही हैड प्लेड अ गेम। आपने 3 पत्र लिखे, यू हैड रिटन 3 लेटर्स, है ना। उसने अच्छा गाना गाया, ही हैड संग बेस्ट सॉन्ग। ये होगा सिंपल सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस देखिए, नकारात्मक वाक्य, हमने मैच नहीं खेला। इसमें आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड, उसके बाद नॉट लगेगा, है ना। इसमें सब्जेक्ट क्या है, हमने मतलब वी के साथ भी हेड ही लगेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा, फिर मेन वर्ब है प्ले, उसमें थर्ड फॉर्म लगेगा, प्लेड। वी हैड नॉट प्लेड द मैच, हमने मैच नहीं खेला। उसने 2 पत्र नहीं लिखे, उसने मतलब शी, ही, शी कोई भी हो सकता है, तो शी हैड नॉट रिटन 2 लेटर्स, उन्होंने वो गाना नहीं गाया। दे मतलब प्लूरल, है ना, तो इसमें भी हेड ही लगेगा, दे हैड नॉट संग दैट सॉन्ग। अब इंट्रोगेटिव देखिए, प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें सूत्र क्या है, हेड वाक्य के आगे, हेड वाक्य के आगे लग जाएगा,
और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद। जैसे क्या आपने खेल खेला, तो आपने मतलब यू प्लेड अ गेम क्वेश्चन मार्क। क्या राम ने सभी पत्र लिखे, हैड राम रिटन ऑल द लेटर्स क्वेश्चन मार्क आ गया। तो अब इसमें आपको कुछ भी ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है, केवल याद रखना है। हेड आगे आ गया, फिर राम सब्जेक्ट, फिर रिटन राइट का थर्ड फॉर्म। क्या मेरे दोस्तों ने गाना गाया, हैड माई फ्रेंड संग दैट सॉन्ग क्वेश्चन मार्क। अब नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए सहायक क्रिया हैड प्लस नॉट का प्रयोग होता है। प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए सहायक क्रिया हैड को वाक्य के आरंभ में लगाते हैं। ये नियम आपने लिख लिए कॉपी में और एक एग्जाम्पल लिख लिया, तो आपको दिमाग में बस याद रखना है और आप कोई सा भी बड़े से बड़ा वाक्य भी बना सकते हो, क्योंकि बाकी के सेंटेंस में कुछ भी हो वो सब लास्ट में आता है। सबसे पहले क्या क्या आ जाता है, सब्जेक्ट आ जाता है और वर्ब आ जाती है, बस बाकी सब बाद में आता है। तो आप कितना भी बड़ा सेंटेंस हो बना सकते हो। अब एक्सरसाइज है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश यूजिंग पास्ट परफेक्ट टेंस। पहला, लता खाना पका चुकी थी। अब पका चुकी थी मतलब आपको पता है, चुकी थी चुका था है तो पास्ट परफेक्ट लगेगा, है ना। हम एक गेम खेल चुके थे। राधा गीत गा चुकी थी। मैं उज्जैन से आ चुका था। वह शहर से वापस आ चुका था। वह बाजार जा चुकी थी। क्या वह बाजार से आ चुकी थी? क्या वह बाजार नहीं गई थी? क्या राधा नाच चुकी थी? क्या मोहन गा चुका था? ठीक है, सब में आपको पता है कौन सी वर्ब है। लता के साथ भी हेड, वी हम मतलब वी इसके साथ भी हेड, सबके साथ इसमें तो हेड ही लगेगा। तो आपको इसमें देखना ही नहीं है कि क्या लगेगा। राधा के साथ भी हेड, मैं मतलब आई के साथ भी हेड, बस सबको वर्ब को क्या करना है, थर्ड फॉर्म में करना है। जैसे पकाना, कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड, खेल चुकना, प्लेड गा चुकी थी, सिंग का थर्ड फॉर्म संग, आ चुका था। आना के लिए कौन सी होती है वर्ब, कम, कम केम कम, मतलब थर्ड फॉर्म भी कम ही होता है ना। फिर जा चुकी थी, जाने के लिए गो लगती है वर्ब, गो वेंट गॉन, गॉन लगेगा इसमें थर्ड फॉर्म। आ चुकी थी, बाजार नहीं गई थी, अब इसमें गई थी मतलब इसमें भी गो है, गो का थर्ड फॉर्म गोन। नाच चुकी थी, डांस का थर्ड फॉर्म डांस्ड। और गा चुकी थी, गा चुका था, संग। सिंग का थर्ड फॉर्म सिंग सेंग संग, है ना। डांस डांस्ड डांस्ड, मतलब ईडी दोनों फॉर्म में लगता है। तो आपको वर्ब की लिस्ट भी याद रखना ज़रूरी है, तो आप अच्छे से कोई भी सेंटेंस बना पाओगे। तो अब ये हमने आज कहाँ तक पढ़ लिया है, पास्ट परफेक्ट टेंस तक पढ़ लिया है। अब आगे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ लेंगे और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस अभी आपको नहीं है। तो हमारे टेंस और वर्ब के 3 फॉर्म्स कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हम आपकी ग्रामर का प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रीपोजिशन पढ़ें, इसके पहले ये दोनों आपको जो पढ़ा है चैप्टर टेंस के और वर्ब के 3 फॉर्म्स के, ये आपकी कॉपी में कंप्लीट हो जाने चाहिए, नहीं तो आपका आगे का कोर्स नहीं करवाया जाएगा आपको। अभी तक जिन लड़कियों ने वीडियो नहीं देखा है तो आप अपनी फ्रेंड्स को बोलो, जो लड़कियां वीडियो देख रही है, कि सभी लड़कियां वीडियो देखो। हम इतनी मेहनत से आपको पढ़ा रहे हैं, आपको भी उतनी ही मेहनत से पढ़कर तैयारी कर लेना है। अगर आपने टेंस नहीं पढ़े तो समझ लो इंग्लिश में आपने कुछ नहीं पढ़ा है। इंग्लिश का बेस है, बेसिक है टेंस। तो आपको ध्यान रखना है कि हमको बेसिक की चीज़ नहीं समझ में आएगी तो आगे का कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। पूरा इंग्लिश का बेस आपको ग्रामर में पढ़ाया जा रहा है, तो ग्रामर पे ज़्यादा जोर देना है। ग्रामर अगर आ गई तो आप क्वेश्चन आंसर मन से भी बना के लिख सकते हो। लेसन के क्वेश्चन के आंसर आपको रटने नहीं पड़ेंगे, आपको क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो अब मैं वीडियो बंद कर रही हूँ, आपको बार बार कह रही हूँ वीडियो एक बार नहीं बार बार देखो आप, और कॉपी में लिखो और हमको सेंड करो।